कौन था वह योद्धा जिसने अर्जुन को मारा था? इसे देखकर गंगा देवी क्यों हंसने लगी थी? यह कथा उस समय की है जब युद्ध में विजय पांडवों की हुई थी और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। कुछ दिनों के बाद कृष्ण भगवान के अनुसार अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ का अश्व अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। जहाँ जहाँ अश्व जाता था वहाँ अर्जुन की सेना और अर्जुन पीछे पीछे चलते थे। कई राज्यों से अश्व गुजरा। कई राजाओं ने अर्जुन से बिना युद्ध किए ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली और कई राजाओं ने अर्जुन से युद्ध किया और परंतु अर्जुन ही विजय हुए। इसी क्रम में अश्वमेध का यज्ञ का अश्व एक दिन मणिपुर जा पहुंचा। उस समय वहां का राजा अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र बब्रुवाहन था। अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन यह सुना कि उसके पिता उसके राज्य में पधारे हैं तो वह उसके स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर पहुंचा और अपने पुत्र को देखते ही वह उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय तुम्हारे पिता नहीं है बल्कि हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए तुम्हें क्षत्रिय धर्म के अनुसार मुझसे युद्ध करना चाहिए। इसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी वहाँ आ गई। उसने बब्रुवाहन से कहा, हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता से युद्ध करना चाहिए, मगर तुम अपने पिता से युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता का अपमान होगा। उसके बाद अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। कई दिनों तक चलता रहा। जब कोई परिणाम नहीं निकला तो बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त बाणों से अर्जुन पर प्रहार किया, जिससे अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो गया। यह देखकर हस्तिनापुर की सेना में सन्नाटा फैल गया, क्योंकि युद्ध में बब्रुवाहन ने अर्जुन से पहले भीम को भी परास्त कर दिया था। इधर जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो वह तत्काल द्वारका से मणिपुर के लिए निकल पड़े। उधर अर्जुन की माता कुंती भी अर्जुन की मृत्यु का समाचार सुनकर मणिपुर के लिए निकल पड़ी। मणिपुर पहुंचकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को धरती पर पड़ा देखकर श्री कृष्ण को गहरा धक्का लगा। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुरा रही थीं। इतने में कुंती वहां पहुंच गई और अपने पुत्र के शिव को गोदी में रखकर बिलख बिलख कर रोने लगी। कुंती को विलाप करते देखकर गंगा से रहा नहीं गया। वह बोली, हे कुंती, तुम व्यर्थ में रो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीम इसे अपने पुत्र की तरह स्नेह प्यार करता था, फिर भी इसने शिकंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र को मार दिया। मैं भी इसी तरह रो रही थी जैसे आज आप रो रही हो। मैंने अपने पुत्र का बदला लिया। जिस कामाख्या देवी के दिव्य बाणों से अर्जुन का सिर धड़ से अलग हुआ है, वह मेरे द्वारा ही दिए गए बाण हैं। देवी गंगा के मुंह से बदले की भावना सुनकर श्री कृष्ण भगवान हैरान हो गए और बोले, हे देवी, आप किस बदले की बात कर रही हो? आप किससे बदला लोगी? अर्जुन या अर्जुन की माता कुंती से? आप माता से कैसे प्रतिशोध ले सकती हो? तब देवी गंगा ने कहा, हे वासुदेव, ये तो आप जानते हो, जब मेरा पुत्र
निहत्था था, तब अर्जुन ने मेरे पुत्र का वध कर दिया था। मैंने भी अर्जुन के पुत्र द्वारा अर्जुन का वध करवा दिया। ये मैंने क्या कुछ गलत किया है? श्री कृष्ण हैरान हो गए। तब श्री कृष्ण गंगा मैया को समझाते हैं, हे देवी, इस तरह से अर्जुन ने अपने पितामह का वध किया है। वह स्थिति खुद भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताई थी, क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे कि मेरे होते हुए पांडवों की विजय नहीं होगी। इसलिए उन्होंने युद्ध से हटने का मार्ग स्वयं अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने बब्रुवाहन के बाणों को केवल रोका था, स्वयं उस पर बाण नहीं चलाए थे। अर्जुन ने कामाख्या देवी के दिए हुए दिव्य बाण और आपका मान बढ़ाया है। श्री कृष्ण की बात सुनकर गंगा मैया दुविधा में पड़ गईं और श्री कृष्ण से दुविधा से बाहर निकलने का मार्ग पूछा। तब जाकर गंगा से प्रतिज्ञा वापस लेने को श्री कृष्ण ने कहा। तब गंगा ने अर्जुन के सिर को धड़ से जोड़ने का मार्ग बताया। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी और बब्रुवाहन की सौतेली माँ द्वारा नागमणि द्वारा अर्जुन को जीवित कर